नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं। मेरे पति, जो पिछले हफ्ते एक व्यापारिक यात्रा पर गए हुए थे, के बिना मैं अपने खाली घर में अकेला और थोड़ा उदास महसूस कर रही थी। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि मेरा भतीजा आदित्य खड़ा था और उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कान थी। मैंने उसे गर्मजोशी से आमंत्रित किया और अंदर बुला लिया। आदित्य अक्सर मेरे पास आता था ताकि मेरे अकेलेपन को दूर कर सके, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग थी। हम दोनों रूम में बैठे। आदित्य के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने झिझकते हुए कहा, आंटी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी बात सुनकर मुझे चिंता हुई कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो इतना गंभीर है। वह बोला, मैं आपसे प्यार करता हूं। उसकी आंखें भावनाओं से भरी हुई थी और उसकी बातों से मैं चकित रह गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह मेरे प्रति ऐसा महसूस करता है। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे पता है कि आप अंकल के साथ खुश नहीं हैं, लेकिन चिंता मत करो। मैं आपको खुश कर दूंगा। बस मुझे एक मौका दीजिए। उसके स्पर्श ने मुझे सिहरन महसूस कराई और मेरे अंदर दबी हुई भावनाएं जाग उठीं। उसके शब्दों ने मुझे डर और उत्तेजना के अजीब मिश्रण से भर दिया। जब उसने मुझे गले लगाया तो हम घंटों तक सोफे पर एक दूसरे की बाहों में खोए रहे। उसकी कोमलता ने मेरे अंदर एक पुरानी आग को फिर से जगा दिया था। मेरा नाम सोना है और मेरी उम्र 30 साल है, लेकिन मेरे आकर्षण के कारण मैं अभी भी युवा लगती हूँ। मेरे पति का नाम राजीव है और वह शहर में एक नौकरी करते हैं। हमारे जीवन में कोई खास परेशानी नहीं थी, लेकिन अचानक सब बदल गया। आदित्य अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था और मुझे उसका बार बार आना कोई अजीब बात नहीं लगती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। कुछ दिनों बाद जब राजीव छुट्टी पर घर आया तो मैंने उसे अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त की। मैंने कहा कि मैं उसके बिना अकेली महसूस करती हूँ और यदि वह घर पर रह सकता है तो बेहतर होगा। राजीव ने कहा कि उसे इस पर विचार करना पड़ेगा। जब वह फिर से शहर चला गया तो मैंने आदित्य से संपर्क किया और पूछा कि वह कब आ रहा है। आदित्य ने कहा कि वह अगले हफ्ते आएगा और इस खबर से मैं खुश हो गई। आदित्य का बार बार आना जाना अब मेरे पति को संदेहास्पद लगने लगा था। एक दिन राजीव ने मुझसे आदित्य के बारे में सवाल किया और मैंने उसकी सफाई दी कि आदित्य कभी कभी ही आता है, लेकिन पड़ोसियों ने भी इस पर टिप्पणी की थी, जिससे मेरे पति की चिंता बढ़ गई। फिर एक दिन जब राजीव बिना बताए घर आया तो वह मेरे और आदित्य के बीच की स्थिति देखकर गुस्से में आ गया। राजीव ने मुझसे कहा कि उसने मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा किया था, लेकिन मुझे धोखा मिला था। उसने कहा कि रिश्तों में एक बार दरार पड़ जाए तो उसे ठीक करना मुश्किल होता है। राजीव ने मुझसे माफी मांगी और फैसला किया कि वह शहर नहीं जाएगा और मेरे साथ रहेगा। राजीव ने आदित्य से सारे संबंध तोड़ दिए और हमारे परिवार की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। अब मैं अपने पति और बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन जी रही हूं। इस कहानी के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहती हूं कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। हर किसी के मन में भावनाएं होती हैं जिन्हें दबाना मुश्किल होता है। रिश्तों में सहयोग और समझदारी होना महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमें कमेंट में बताएं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।